इसने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको सड़क पे लाने पे, और आप अभी भी इस पे एतबार कर रहे हैं। आस्तीन का सांप है ये, और अगर आप फिर भी इसे अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं ना तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप इसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो एक बात सुन लें बाबा, मैं ज़हीन से खुला नहीं लूंगी। मेरी बात मानो, तुम एहसन का दिल ज़हीन की तरफ से साफ करो और उसे मजबूर करो कि वो सारा को ज़हीन के साथ इज्जत से रुखसत कर दे इस घर से। अखियां तेरी दीद दी पना चाहिए। ज़हीन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ इनके पास कोई वारंट है। कैसा वारंट? क्या इल्जाम है मुझ पर? तुमने हयात इंटरप्राइज के कारोबारी रात फरोख्त किए हैं। भाई ये इल्जाम है मुझ पे। ये बात थाने में जाके साबित करना। अभी चलो हमारे साथ। कैसे ले जा सकते हो मेरे बेटे को थाने? कैसे राज ज़हीन, ये क्या कह रहे हैं? और अगर तुम पर कोई इल्जाम था भी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? भाई मुझे मौका ही नहीं मिला, अंदाजा ही नहीं था कि वो इस हद तक जा सकते हैं। मगर कौन? ये कंप्लेन किसने कराई तुम्हारे खिलाफ? एहसन साहब ने। लो, अब ये कसर बाकी रह गई थी कि मेरे बेटे पे इल्जाम लगा के उसको जेल भिजवाना चाहते हैं। अरे उनसे पूछे तो सही जाके आप कि वो आखिर चाहते क्या है हमसे। और ज़हीन, तू तलाक दे दे इस लड़की को, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब्बा समझाएं अम्मा को प्लीज। मैं ऐसे सबसे बात करता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं अब्बा उनसे बात करने। हम जितना उनके अदब व एहतराम में मरे जा रहे हैं वो उतना बदलिहाजी पे उतरे में। यानी हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो इस तरह से ज़हीन को बदनाम करेंगे। मेरा भाई बेकसूर है, मैं करूंगा इसके लिए वकील। और तुम परेशान बिल्कुल भी मत होना, मैं तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करता हूँ। अब क्या होगा ज़हीन? अम्मा क्या होगा? परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने। अच्छा तो कैसे रहेगा? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। चलिए बहुत हो गया, और भी काम करने में। चलिए। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? मेरा बच्चा चलो पर। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? अरे कुछ करे ना, आप देख कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? ज़हीन, कुछ कर अनवर। ऐसे साहब को फोन करे खुदा के लिए, मेरे बच्चे को लेकर जा रहे हैं ये लोग। क्या होगा उसका? क्या हाल करेंगे उसका थाने में खुदा के लिए? क्या करेंगे ये लोग उसके साथ? चलो अंदर चलो। ज़हीन, कुछ करे, ऐसे साहब को फोन करे खुदा के लिए। क्या करेंगे वो लोग थाने में उसके साथ? मेरा बच्चा। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो वहाज? मैंने ऐसा क्या किया? तुम सारा से शादी करने चले हो? ये एहसन का ख्याल है। और तुमने इस नए ख्याल में अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शाज़मा, मैं तो खामोश हूँ ना। खामोशी नीम रजामंदी होती है वहाज। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं खट से उन्हें मना कर दूं कि मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं उनकी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, ये कह दूं उन्हें मैं? देखो शाज़मा, एहसन का सारा से शादी के लिए कहना इस बात का सबूत है कि वो हम पर एतबार करता है। जबकि सारा के आ जाने के बाद हमारे पास टारगेट अचीव करने का टाइम कम रह गया था। एहसन का एतमाद दोबारा जीत लेने से हमारे लिए आसानी हो गई है। हम दोबारा से खुलकर काम कर सकेंगे। हमें खुल के काम करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और अगर अब कोई बात खुलती है तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। हाँ तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम मेरे पास आ जाओ, हम एहसन को जाकर बता देते कि हम अब तक उसे धोखा दे रहे थे और अनकरीब उसे आखिरी धचका देकर यहाँ से भागने वाले हैं, ये बता देते हैं उसे। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ वहाज।
प्लीज मेरी बात पे गौर करो। यानी अब पूरा हाथी निकल गया और सिर्फ तुम रह गई है और मैं अपना काम खराब कर दूं। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि एहसन ज़हीन के साथ क्या करेगा? हालांकि उसने तो एक पैसे का भी फ्रॉड नहीं किया। सोचो सोचो हमारे साथ वो क्या करेगा। शाज़मा बस थोड़ा सा सब्र करो। अगर तुम अपनी आंखों से शक की ऐनक हटाकर देखोगी ना तो तुम्हें मेरी मसलतें समझ में आ जाएंगी। अरे हाँ अम्मी, सारा के बाप ने तलाक ना देने पे किया होगा ऐसा। अरे नहीं, ज़हीन ने एहसन साहब की कंपनी में कोई हेरा फेरी की थी। हाय अल्लाह, ज़हीन ऐसा भी कर सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ज़हीन ने किया होगा। नहीं अम्मी, ज़हीन नहीं कर सकता ये। अरे तो फिर कोई किसी को ऐसे कैसे गिरफ्तार करवा सकता है? छोड़े अम्मी, वो एहसन साहब है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे फिर तो बहुत बुरा हुआ। अरे उसको बेकसूरी पुलिस पकड़ कर ले गई। अच्छा है ना, बड़ा सारा करता फिर रहा था। अब उसको पूरी डस्ट पड़नी चाहिए सारा की तरफ से। और मजे की बात तो सुने, कह रहा था कि खुला का नोटिस ना उसने नहीं भिजवाया बल्कि उसके बाप ने भिजवाया है। अच्छा अम्मा, मैं ना बाद में बताती हूँ सारी बातें। अच्छा, जुलेखा की तो बता, क्या हाल है उसके? रो रही है अम्मा बाहर बैठ के। अब्बा और अनवर गए जमानत करवाने। खुदा हाफिज। अच्छा चल, अल्लाह हाफिज। सुन लिए ज़हीन के कारनामे? मेरा दिल नहीं मानता अम्मी कि ज़हीन ऐसा किया होगा। अरे बस रहने दो, लोगों का यही है, अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ और नजर आ रहे होते हैं। ऐसा तो ना कहें अब आप। अच्छा बस सज्जो, ज्यादा ना उनकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है। चुप करके घर में बैठी रहो। ये ना सुनोगे तुम अफसोस करने चल पड़ी हो उनके घर। मैं तो यही सोच रही थी वैसे। देख सज्जो, बता रही हूँ मैं तुझे, अगर तूने वहां फोन भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कोई रिश्ता नहीं रखना हमें उन फ्रॉडी लोगों से। वाह अम्मी, शबीर भाई ने जो किया था ऑफिस में आप भूल गई? साबिर खालू ने मदद की थी वापस थाने से लाने में। बस कर दो, बस ज़बान चल रही तेरी। मैं तो बस एहसान फरामोशी की बात कर रही थी। ये जो आप ताल्लुक खत्म करने की बात कर रही हैं, बच्चों को अब तलाक दिलवाएंगे अब आप? ठहर अभी बताती है तुझे। मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी। बढ़िया इनकी हिमायतन। तुमने हयात इंटरप्राइज के कारोबारी राज फरोख्त किए हैं। कैसे राज ज़हीन, ये क्या कह रहे हैं? और अगर तुम पर कोई इल्जाम था अभी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? 50 लाख पे तुमने सौदा किया कंपनी के सीक्रेट शेयर करने का। अरे जिसकी वजह से एहसन साहब को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कंपनी का दिवालिया निकालने में तुम्हारा हाथ है ज़हीन, और आज मैंने तुम्हें बेनकाब कर दिया है। और शाज़मा, अब देखना मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूं। मैं तो यहां से निकल ही आऊंगा क्योंकि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन तुम दोनों को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। साबरा। जी बीबी जी। खाना रेडी हो गया? जी तैयार है, आप कहें तो लगा दो। नहीं, मेरा एक काम करो, तुम जाओ अभी अंदर।
जाओ जाओ, शाबाश। सारा बेबी। हाँ, वो आपको ना एक बात बतानी थी। कहो। वो ज़हीन साहब है ना, उन्हें ना पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ? क्या? वो साहब शाज़मा बीबी से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। पुलिस? ये क्या हो गया यार? पहले ही तुम कम परेशानियों में घिरे हुए थे, जो ये सब भी। शुक्र है यावर कि तू आ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इन लोगों ने तो मेरा फोन भी ले लिया है। मुझे तो आना ही था ज़हीन। तू इस हाल में है तो मैं कैसे नहीं आता? यार प्लीज जल्दी से कुछ करके मेरी जमानत करा दे। मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं। मगर हम ये साबित कैसे करें? तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट दिखाई जा सकती है, लेकिन ये नाकाफी सबूत होगा। वो कह देंगे कि उन्होंने कैश डिलीवर किया था। हाँ तो मेरे घर की तलाशी ले ले, इससे मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कुछ भी ना मिलने की सूरत में ये जान बख्शी कर देंगे? ये 3rd डिग्री के इस्तेमाल पर उतर आएंगे, क्योंकि मुद्दई एहसन साहब है। उनके खाते तो ये पुलिस वाले ना हाथी से भी उगलवा लेंगे कि वो हिरन है। एक बार मैं यहां से बाहर निकल जाऊं, फिर शाज़मा और वहाज को उन्हीं की जुबान में जवाब दूंगा। यार तू मेरे बॉस तेरे चचा है ना, तेरी बात पर यकीन करेंगे, उनसे बात करना। तू परेशान ना हो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं बस यहीं से डायरेक्ट जाता हूं, तू हिम्मत रख। ऐसा क्यों किया आपने बाबा? जब मैं आपसे कह रही हूं कि ज़हीन ऐसा नहीं है, उसने आपको कोई धोखा नहीं दिया, कोई फ्रॉड नहीं किया आपके साथ। आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम ही ने वर्गलाया ना बाबा को। तुम ही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो। ये सब हरकतें तुम इसलिए कर रही हो ना ताकि मुझे इस घर से दोबारा निकलवा सको। अपनी बकवास बंद करो सारा। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तो तुम्हारी वेल विशर हूं, लेकिन तुम ऐसा क्यों मानोगी? एहसन से पूछो। मैं एहसन को काफी अरसे से ज़हीन के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ। एहसन को बोल रही हूँ कि ज़हीन को माफ कर दे, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो मेरी बात? ज़हीन को माफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बाबा के साथ कोई फ्रॉड किया ही नहीं है। ये सब तुम लोगों ने किया है और सारा इल्जाम उसके सर पे डाल रहे हो। हम तुम्हारी तरह चालाक नहीं है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठे करते। ज़हीन बेकसूर है, फंसाया तुम लोगों ने उसको। ज़हीन अगर बेकसूर है तो साबित करें, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अम्मा बस भी करो ना, कब तक रोगी? जो होना था सो हो गया, अब आगे की सोचो। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? हमने उनका नमक खाया है, सालों हम उनके वफादार रहे हैं। मेरा बेटा उनको कैसे धोखा दे सकता है? अरे कोई उनको जाके समझाए कि ज़हीन ऐसा नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया। अम्मा एक बात तो आप मेरी मान लें, सारा को तलाक ना दिलवाने की वजह से वो ज़हीन के साथ तो ये सलूक कर रहे हैं। आप ज़हीन को क्यों नहीं मनाती कि सारा को छोड़ दे? अम्मा
आखिर उस लड़की में है क्या ऐसा? भाई देखे, इज्जत वो ज़हीन की नहीं करती, मोहब्बत वो उससे नहीं करती, उल्टा उसकी नौकरी में चली गई सारा की वजह से। तौबा है भाई, किस कदर आसान फरामोश लड़की है अम्मा। ज़हीन को सारा ने तो वर्गलाया था निकाह करने के लिए और आपकी जिंदगी अजाब बना दी। अम्मा, उसे तो ज़हीन की कदर करनी चाहिए थी, शुक्रगुजार होना चाहिए था, मगर ये क्या, उसको जहाँ कोई दूसरा आसरा मिला वो तो वहां चलती बनी। माँ मुझे खुद एक बात बताएं, ऐसी लड़की से मोहब्बत करने का क्या फायदा जिसमें इंसान की इज्जत ही चली जाए? माँ वैसे अब तो मोहल्ले वाले भी ना तरह तरह की बातें बनाना शुरू हो गए। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, फोन करके पुलिस तक बुलवा ली थी इसने तो ठीक कह रही है शबाना, ठीक कह रही है बिल्कुल। इस रिश्ते में तो हम खसारे में ही रहे हैं। अम्मा वैसे बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल भी मौके का फायदा नहीं उठा रही, ना ही मैं अपनी बहन की हिमायत कर रही हूँ। लेकिन अगर सारा की जगह सज्जो होती या फिर फर्ज करें सज्जो जैसी कोई सीधी सादी लड़की होती तो क्या हम आज सुकून से नहीं रह रहे होते? बताएं आप मुझे। काश काश इस घर में सज्जो दुल्हन बन के आ जाती, लेकिन मेरे बेटे के नसीब में ना सारा ही लिखी थी। अरे मैं तुझे कैसे बताऊं, तुझे तो सब कुछ पता है कि किस तरह वो उसकी जिंदगी में आई है। अच्छा ना माँ, परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। ज़हीन तो हमारा बेकसूर है, मासूम है वो माँ, लम्हों से जरूर बचा लेगा। आप परेशान मत हो। अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे। क्या हुआ? छोड़ दिया मेरे ज़हीन को उन्होंने? अरे इतनी आसानी से भला कैसे छोड़ सकते हैं वो अम्मा? तो क्या मतलब, क्या वो वही रहेगा? कैसे वहां रहेगा? कैसी बातें कर रही हो? हमारा बेटा बेगुनाह है और देखना इस बात पे एहसन साहब भी शर्मिंदा होंगे बाद में। अरे मुझे उनकी शर्मिंदगी से क्या लेना देना? आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग इतनी देर से बाहर थे, आपने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं कर सके अम्मा उसके लिए, और मुझे तो आज इस बात का एहसास हो गया कि इस दुनिया में हमारा कोई हमदर्द नहीं जो हमारी मदद कर सके। एक एहसन साहब का सहारा था, मगर अब वो भी हमारे खिलाफ हो गए। मैं तो परेशान हो गया हूँ जुलेखा, कैसे अपने बच्चे की बेगुनाही साबित करूं। एक वकील से बात की है मैंने, लेकिन वो फीस इतनी मांग रहा है कि घर बेचने के बाद भी पूरी नहीं कर सकेंगे। तो ठीक है, आप मुझे एहसन साहब के पास लेकर चलिए, मैं उनको समझाऊंगी कि हमने अपने बेटे की परवरिश ऐसी नहीं की है जो वो अपने मालिकों से दगा करे। वो ऐसा नहीं करेगा, नहीं कर सकता वो ऐसा। चले। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये नहीं मानेंगे कि ज़हीन हमारा बेगुनाह है। सबूत भी कोई नहीं हमारे पास। क्या हमारे पास ज़हीन की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं? लेकिन फिर भी मैं एहसन साहब के पास जाऊंगी। अगर वो मेरे बेटे को कसूरवार मानते भी हैं तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ लूंगी, उनको बोलूंगी कि मेरे बेटे को माफ कर दे। मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ फ्रॉड करे। वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अल्लाह भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। हौसला रखो। अगर तुम्हें ज़हीन से जरा भी हमदर्दी है तो उसे जेल में सड़ने से बचा लो सारा, और ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। चाचा आप मेरी बात का यकीन करें, ज़हीन बिल्कुल बेकसूर है। तुम मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया, मगर तुम मेरी बात गौर से सुन लो कि ना ही मैं उसकी जमानत करा सकता हूँ और ना ही मैं उसे दोबारा जॉब पे रख सकता हूँ।
बाबा ने बहुत गलत किया है बेला। सोचो उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जिनकी उम्र भर की कमाई सिर्फ उनकी इज्जत ही हो, और बाबा हमारी किसी बात का यकीन ही नहीं करते। ऐसे भला कौन करता है बेला? ज़हीन पर क्या गुजर रही होगी। उफ, मुझे तो सोच सोच कर इतनी टेंशन हो रही है। आई एम सॉरी सारा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। सारा बीबी, वो साबिर चाचा और उनकी बेगम आए। बेला, आंटी और अंकल आए, मैं आती हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दे, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या कर रही हैं आप? पीछे हटे, पीछे हटे। ये क्या हरकत है साबिर? साहब, हम गरीब लोग हैं, हम पे तरस खाए, मेरे बेटे को रिहा करवा दे। आंटी, सारा बेटा, अपने बाबा को समझाओ ना कि मेरा ज़हीन ऐसा नहीं है। वो तो भूखा रहकर भी शुक्र करने वालों में से है। वो किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ आंटी, ज़हीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर अपने बाबा को बताओ ना कि इन्होंने हम गरीबों पे ये जुल्म क्यों ढाया है। कितनी बुरी बात है साबिर, खुद में हौसला नहीं था मुझसे बात करने का, जो अपनी बीवी को ले आए हो। नहीं साहब, नहीं, ये मुझे लेकर नहीं आए, मैंने खुद जिद की थी। मैंने सोचा कि शायद हम एक माँ की फरियाद सुन लेंगे, शायद मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर मेरे बेटे पर लगाया हुआ इल्जाम वापस ले लेंगे। पहले तो आप कह रही थी कि आपके बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दें, यानी आप तस्लीम कर रही थी कि आपके बेटे ने मुझे नुकसान पहुंचाया, और अब कह रही है कि मैं केस वापस ले लूं। इतनी फुर्ती से आपने अपना पैंतरा बदला क्या सारा को देखकर? नहीं साहब, पता नहीं मैं क्या बोल गई। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरा बेटा बेगुनाह है। वो आपको तो क्या, किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मैंने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया और इल्जाम आपके बेटे पर लगा दिया? नहीं साहब, मैं ये भी नहीं कह रही। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुजरिम कोई और था। और एक ही बात, आप सब लोग एक ही बात कही जा रहे हैं कि ज़हीन बेगुनाह है और कसूरवार कोई और है। सारा बेटा, तुम ही अपने बाबा को समझाओ ना। मैं बूढ़ी ना समझ औरत, मुझे नहीं पता कि किस तरह से बात की जाती है। बस मैं ये चाहती हूँ कि एहसन साहब मेरे ज़हीन को बचा ले। वो किसी को भी धोखा नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। बाबा, क्या अब भी आपका दिल नरम नहीं होगा? एक माँ की फरियाद सुनकर भी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस उम्र में रुस्वा होने से बचा लो। तुम तो इतने दिनों तक हमारे घर में रही हो। तुमने मेरे बेटे में कोई ऐप देखा? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो वो तुमसे कितना प्यार करता है। क्या वो तुम्हारे पापा को धोखा दे सकता है? अब एक ही रास्ता है आपके पास, ज़हीन से कहे कि सारा को तलाक दे दे। मैं रिपोर्ट वापस ले लूंगा। ज़हीन की जमानत करवाओ वहाज। मैं जमानत कराऊं? पागल नजर आ रहा हूं मैं तुम्हें? याद रखो वहाज, ज़हीन हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमें मसाइल से निकालने के लिए हेल्पफुल है। हमने जितना उससे फायदा उठाना था हमने उठा लिया। अब प्लीज उसकी जमानत करवाओ। वो अपने लिए खुद तो लॉयर नहीं देख पाएगा, कोई सरकारी वकील तो उसे मिल ही जाएगा ना, और वो बाहर आके फिर साबित कर देगा कि उसने रकम नहीं ली। वो कभी साबित ही नहीं कर सकता कि रकम उसने नहीं ली। अच्छा, वो साबित नहीं कर सकता कि उसने रकम नहीं ली, तो तुम कैसे साबित करोगे कि हमने उसे रकम दी?
बात समझने की कोशिश करो वहाज। हमारी असल परेशानी सारा है। ज़हीन जब रिहा होके वापस आ जाएगा तो सारा से भी हमारी जान छूट जाएगी। ज़हीन को गिरफ्तार करवाने में तुम्हारा अपना भी बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाए और तुम आसानी से सारा से शादी कर सको। ये क्या हर वक्त सारा सारा की रट लगाए रखती हो तुम? सारा से शादी करके फंसना है मुझे? मैं यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा हूँ और तुम सोच रही हो कि मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ। शाज़मा, मैंने दुबई में फ्लैट भी बुक करवा लिया है, तुम्हें पिक्चर्स भी भेजी थी, शायद तुमने देखी नहीं होंगी। मेरे और सारा के बारे में गलत सोचने से फुर्सत मिले तब ना। देखो, मेरा सारा फोकस काम समेटकर जल्द अज जल्द यहाँ से फरार होने पर है। सारा से तो शादी मेरे प्लान में शामिल ही नहीं है, लेकिन इस तरह एहसन को ज़हनी तौर पर मसरूफ रखने में कामयाब हो जाता हूं मैं। अच्छा ओके, लेकिन फिर भी हमें ज़हीन को रिहा करवाने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए तो अच्छा होगा, वरना हमें एहसन को भी जवाब देना होगा। लेकिन ज़हीन फिर अलर्ट हो जाएगा कि मैं उसकी जमानत क्यों करवा रहा हूँ। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मंजूर को बोलो कि उसकी जमानत कराए, किसी वकील को हायर करे। शाज़मा, तुम सारा को मजबूर करो ना कि वो ज़हीन की जमानत करवा ले। एक तीर से दो शिकार क्यों नहीं कर रही हो तुम भाई? अब्बा, आप आगे क्या कहा एहसन साहब ने? अम्मा, अब्बा कुछ तो बताएं, आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो कहा होगा एहसन साहब ने। अब्बा बोलें प्लीज। अरे क्या हो गया आपको, क्यों बार बार पूछ रहे हैं? नजर नहीं आ रही इन दोनों की हालत आपको? अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना कि क्या जवाब दिया होगा एहसन साहब ने। क्या सारा ने भी कुछ नहीं कहा अम्मा? वैसे कसम से बड़े ही संगदिल हो गए। अरे जरा भी लिहाज नहीं किया कि उनकी बेटी को हमने कितने दिनों अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया। ऐसे तो बड़ा 10 लाख रुपए हमारे हाथ में थमा के जा रहे थे उस दिन, है, और अब देखो 50 लाख रुपए तक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाए। वैसे अब्बा बहुत अच्छा होता उस दिन अगर हम वो उनसे पैसे ले लेते। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए। वैसे तो मुझे सारा पे ना रहने की हैरत हो रही है। अरे हमारे ज़हीन का जरा ख्याल नहीं आया उसे? किस कदर जान छड़कता था ज़हीन उस पे। कह नहीं सकती थी अपने अब्बा से कि छुड़वा ले मेरी मियाँ को जेल से, मगर नहीं, इस कदर आसान फरामोश लड़की है, तौबा। साबिर साहब, हमें ज़हीन के लिए अच्छा वकील करना पड़ेगा, चाहे हमें ये घर ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। एहसन, आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? भला 50 लाख की क्या वैल्यू है आपके सामने? मुझे लगता है आपको ज़हीन से कोई जिद है। मैं गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता शाज़मा। मुझे सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि उसके बाप ने भी धोखा दिया है। मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। तो क्या गद्दारी की बस यही सजा है आपकी नजर में? तुम्हारे ख्याल में मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? उस शख्स की जड़ें नहीं काटनी चाहिए जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया? काटनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगर वो आपकी बराबरी का हो फिर? वो एक गरीब इंसान है, वो तो अपने लिए वकील भी नहीं कर सकता। आप उसे माफ कर दें, यही बेहतर होगा। आप बड़े हैं, बड़ेपन का मुजाहिरा करें। आपकी बेटी है उस घर में। जी, आपको ज़हीन की माँ के मुंह से सुन के भी अंदाजा नहीं हुआ कि सारा कितना खुश है ज़हीन के घर पे। उसने सिर्फ ज़हीन से शादी इसलिए की थी कि वो वहाज से बच सके, और आप दोबारा से वहाज के पल्ले बांधना चाहते हैं। चले, हो सकता है कि सारा ने मजबूरी में ज़हीन से शादी की, लेकिन ये तय था कि वो वहाज से शादी नहीं करना चाहती थी।
और अभी भी ज़हीन से तलाक ना लेने की वजह यही है कि आप दोबारा सारा को मजबूर ना करें कि वो वहाद से शादी कर ले। लेकिन अब वो दोबारा घर से भाग नहीं सकती ऐसा, समझे इस बात को। हाँ, बिजी तो नहीं थे? अच्छा, वो मैं कह रहा था कि ज़हीन की जमानत करवा दो। अरे यार, समझा करो, जरूरी है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ज़हीन ने रकम ली है। इससे पहले कि एहसन को पता चल जाए, किस्सा मुक जाए तो बेहतर है। एक काम करना, ज़हीन को किसी भी तरह पता ना चले कि किसने जमानत करवाई है। और हाँ, एक और अहम बात, जमानत के लिए तुफैल शाही से राब्ता करना। सारा, अगर खाना नहीं खाना तो प्लीज सूप पी लो, मैंने खुद बनाया तुम्हारे लिए। मुझे भूख नहीं है। ये तो मैं हरगिज नहीं मान सकती। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मुझे अब फर्क पड़ रहा है। देखो, तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन है कि ज़हीन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये भी बात सच है कि ऐसे नहीं सब नहीं मानेंगे। ज़हीन के साथ ज्यादती हो रही है। तुम्हारे पापा के मुकाबले में ज़हीन को तगड़े वकील की जरूरत है, और ज़हीन ये अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तुम तो जानती हो ये सरकारी वकीलों की कारकर्दगी। और अगर क्या, आज जिस तरह ज़हीन की वालिदा घर पे आई, तुम्हारे बाबा को बहुत गुस्सा आया। तुम जानती हो सारा, सारी बात तो तुम्हारे सामने हुई थी। अगर तुम्हारे बाबा नाराज होकर गुस्से में मजीद कोई इल्जाम ज़हीन पे लगा दे तो ज़हीन का केस कमजोर पड़ता जाएगा। लेकिन मैं हैरान हूं कि बाबा इसके मामले में इतने रिजिड क्यों हो रहे हैं। ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही, लेकिन इसका एक हल है। क्या? बताओ ना। पहले वादा करो कि अभी के अभी तुम ये सूप पियोगी। अगर तुम ज़हीन के लिए कोई अच्छा सा वकील कर लो। मैं? हाँ, तुम सारा। अब तुम पहले जैसी सारा हो, स्ट्रॉन्ग। और तुम्हारे पापा ने सारे तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स अनब्लॉक करवा दिए। तुम क्यों नहीं कोई अच्छा सा वकील करके ज़हीन की जमानत करवा लेती? तुम क्यों अपने बाबा की मिन्नतें कर रही हो? सॉरी, मुझे नहीं लगता कि एहसन कभी मानेंगे। वैसे तुम्हें उम्मीद है अपने बाबा से? नहीं, मुझे भी उम्मीद नहीं है। बस फिर, अगर तुम्हें ज़हीन से जरा भी हमदर्दी है तो उसे जेल में सड़ने से बचा लो सारा। और ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर बाबा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे मुझसे। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। ये मेरा तुमसे वादा है, अगर तुम मुझ पे यकीन करो तो। प्लीज सूप पी लेना। या अल्लाह, मेरा बच्चा, उसकी हिफाजत फरमाना मेरे मालिक। ना जाने किस हाल में होगा वो।
चल भाई जवान, तेरी जमानत हो गई है। क्या? मेरी जमानत? हाँ तेरी जमानत, बस थोड़ी देर में अप्रूव हो जाएगी, जब तक ऐश कर। किसने कराई मेरी जमानत? अरे तू आम खाना, पेड़ क्यों गिनता है? चल भाई शबीर चाय लेकर आ। अब्बा इन्हें नाश्ता। शबाना, अम्मा को तो बुला लो, अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। देखो कहीं सो ना रही हो। अम्मा तो फजर के बाद से सोई नहीं है, ज़हीन के कमरे में है सुबह से। अच्छा तुम बाकी का नाश्ता लगाओ, मैं देखता हूँ अम्मा को। अम्मा चले नाश्ता कर लें। क्या हुआ अम्मा? चले ना बाहर, अब्बा इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अपने अब्बा को बोलो जब तक मेरा ज़हीन नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अम्मा फिक्र मत करें, ज़हीन आ जाएगा। मुझे फालतू की बातों में मत बहला। अगर मेरी इतनी फिक्र है ना तो अपने भाई के लिए कुछ कर, कर्जा ले, जेवर बेच, घर बेच, लेकिन मेरे ज़हीन को वापस करा। ये सब चीजें तो फिर बन जाएंगी, लेकिन मेरा ज़हीन अनमोल है। अच्छा मैं कुछ करता हूँ अम्मा, लेकिन आप चले उठे, पहले नाश्ता कर लें। नहीं, पहले ज़हीन फिर नाश्ता। अखियाँ